उस दिन हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आप सब स्टूडेंट्स को याद है तो हमने डिस्कस किया था, और वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या काम है। तो उस स्टूडेंट को मैं बताता चलूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, तो याद रखें न्यूक्लियोफाइल का नेचर पे इसमें डिपेंड्स ये है कि अगर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट हो, यानी प्रोटिक का मतलब है पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो गुड होता है, ठीक है, यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। और ए प्रोटिक यानी अगर नॉन पोलर हो तो उसमें ठीक से नहीं होगा। तो ये उसका क्वेश्चन का जवाब था। अभी उसको हम लेकर चलते हैं SN2 को, ठीक है। तो SN2 में भी वही हेडिंग हमारे पास है, वही हेडिंग हमारे पास है। शाबाश। कौन सी हेडिंग है? हेडिंग हमारे पास ये है कि ये स्टेप्स कितने स्टेप्स में होता है, तो ये हमारे पास 1 स्टेप में होता है। दूसरा इसमें सबस्ट्रेट हमारे पास कौन सा होता है, ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और तीसरा इसमें सॉल्वेंट जो है हमारे पास, तो ये नॉन पोलर होगा, SN2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। चौथा एमसीक्यूज के रेट जो होता है तो वो डिपेंड करता है 2 स्पीशीज पर, और वो 2 स्पीशीज कौन से होते हैं, वो सबस्ट्रेट भी होता है और वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक। इसके साथ ऑर्डर अगर हम डिस्कस करें, ऑर्डर तो ये हमारे पास शाबाश कितने ऑर्डर होगा, ये सेकंड ऑर्डर होगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी इसमें हमारे पास 2 होगी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी तो वो हमारे पास फिर sp3 sp2 sp3, ठीक है। इसमें जो लिविंग ग्रुप हमारे पास होगा तो ये वीक होगा, और जब वीक होगा तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हुए किसके साथ, शाबाश, SN2 के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 एमसीक्यूज SN2 में हमारे पास हुए। इसको अगर हम समझना चाहें तो नेक्स्ट पेज पे अगर समझेंगे तो ये हमारे पास कौन सा है, शाबाश, ये हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हमारे पास ये कौन है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एक स्टेप में क्या होता है ये बैक साइड से अटैक पॉसिबल है इसकी, और इसकी फ्रंट से भी अटैक पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होता है 2 साइड से, यहाँ पे बैक साइड अटैक भी पॉसिबल हुआ। तो बैक साइड पे जो प्रोडक्ट हमें देगा तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन, सॉरी, रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्रंट से अटैक होगा तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट। और एक ही स्टेप में जो है तो यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर वीकली बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसा ऐसा कमजोर होगा, और एक स्पीशीज जो हमारे पास बन जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, ये न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरी स्पीशीज अगर यहाँ पर हुआ तो इस तरह भी हमारे पास स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है तो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये SN2 का था, और ये इसकी नॉलेज थी, उस दिन मैंने SN1 पे डिटेल में समझा चुका था, तो उसके उलट पॉइंट SN2 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन तो आप तमाम स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होते हैं। एक अपने साथ आप ये एमसीक्यूज याद रखने आपको, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज, इसमें बेस की प्रेजेंस जरूरी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ OH यानी बेस। तीसरा पॉइंट इसमें हमारे पास कौन सा होगा, शाबाश, एमसीक्यूज का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा तो इसमें आप लिखें कि इसमें 2 पाई बॉन्ड जो हैं तो वो क्या होते हैं, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 1 पाई बॉन्ड जो है तो वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को भी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ ई रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक मेरे पास होता है E1 और एक मेरे पास होता है E2, ठीक है, E1 और E2। E1 जो होता है तो ये वही स्टेप्स हैं, उसी तरह अगर आपको याद हो तो E1 नाम से जाहिर है, ये स्टेप्स कितने होते हैं, ये 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। रेट जो होता है तो इसका डिपेंड करता है 1 स्पीशी पर जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। ऑर्डर जब रेट 1 स्पीशी तो ऑर्डर डेफिनेटली इसका 1 निकलेगा, और इसमें जो सबस्ट्रेट होता है तो हमारे पास
टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, इस तरह अगर नेक्स्ट हमारे पास हम बात करें शाबाश किसकी, E2 की। ठीक है ना, तो E2 में हम क्या करेंगे, E2 में भी हमारे पास ये कितने स्टेप्स में होते हैं शाबाश, ये 1 स्टेप में होता है। इसका रेट डिपेंड करते हैं 2 स्पीशीज पर, यानी बेस और उस पर तबा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर बेस है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ऑर्डर इसका हमारे पास 2 निकलेगा और सबस्ट्रेट इसमें हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड निकलेगा। ठीक है, तो ये तकरीबन उसी तरह है। और जो इसका जो प्रोडक्ट होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एमसीक्यूज पॉइंट कि प्रोडक्ट इसका क्या होगा, प्रोडक्ट इसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। ठीक है ना, बुक में फिर रिएक्शंस आप इस पे देख लें। तो ये बुनियादी अगर पॉइंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर आप देखें तो ये इसके निकलती हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, वो हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत जरूरी टॉपिक है, इसे बहुत ज्यादा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, और बहुत एमसीक्यूज इससे आते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप देखें, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाएं, रेज योर हैंड अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे पहले जो प्रिपरेशन है ना, तो प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी हैं। ठीक है, वो पॉइंट ये है कि स्टेप नंबर 1 में हमारे पास ऐसे होता है, जो अल्काइल हैलाइड होता है ना, मैग्नीशियम आ जाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम आता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, रेडिकल के फॉर्म में आती है, यहाँ होमोलिटिक फिशन होती है। तो इसके नतीजे में हमारे पास R फ्री रेडिकल बन जाता है, जबकि प्लस यहाँ पर हमारे पास बन जाता है MgX बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर भी जो है तो अपना फ्री रेडिकल। फिर स्टेप नंबर 2 में दोबारा ये स्पीशीज होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो दोबारा नेक्स्ट स्टेप में जो है तो यही अल्काइल फ्री रेडिकल और मैग्नीशियम हैलाइड जो फ्री रेडिकल है, तो ये अब इसमें मिलकर हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं RMgX का, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अभी ये नहीं आप कहेंगे कि ये तो इतनी आसान बात है, इसमें क्या है, देखिए भी आपको ईटा में आएंगे ना, ये आसान ही है ना, इसमें मुश्किल क्या है। इसमें जो बात भी आ रही है ना, अब वो अलग बात है कि आप टॉपिक को खुद अपने लिए मुश्किल बनाते हैं कि सर इसमें और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, और तो कुछ भी नहीं। ग्रिग्नार्ड में क्या है, तो अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम मिला और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है तो वो क्या चीज है, इसको भी जरा देखें। इसमें एक्चुअल इस तरह होता है एक्चुअल कि जब RMgX बनता है, ठीक है, RMgX जब बनता है तो यहां मेरे पास इसमें एक सॉल्वेंट भी है, और वो सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा है शाबाश, ईथर का। तो इसलिए हम इस तरह भी एमसीक्यूज में लिख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन इट्स एथीरियल सॉल्यूशन। एथीरियल सॉल्यूशन है, क्यों होते हैं, बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट आइसोलेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम इट्स ईथर सॉल्वेंट। फिर बात आ गई, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद मॉइस्चर। हवा में जो नमी है उसके साथ भी रिएक्शन करके कुछ अलग चीजें बनाते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हमने बना लिया, या बाजार या मार्केट से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बॉटल्स को खरीदते हैं लेबोरेटरी के लिए, तो वो उसका इथीरियल सॉल्यूशन होता है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होता, क्योंकि वो उसे हम नहीं आइसोलेट कर सकते, वो बहुत रिएक्टिव होता है और जाकर कुछ और चीजें जो है तो बनाता है और कंपाउंड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसकी प्रिपरेशन के साथ एक और टॉपिक है, और वो है ईज ऑफ प्रिपरेशन। ईज ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने के लिए आसानी किसके साथ होगी, किसके साथ नहीं होगी। ठीक है, तो ईज ऑफ प्रिपरेशन जो है तो यहाँ पे लिखें कि ये डिपेंड अपॉन, ये भी एमसीक्यूज में आता है, एक ही आइसोलेट वाला इससे पहले पढ़ा, और एक प्रिपरेशन के साथ ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो आप ये कहें कि डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है शाबाश, 2 चीजों पे बुनियादी डिपेंड करता है। ठीक है, 2 चीजों पे जो डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, वो है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ हैलोजन एंड नेचर ऑफ हैलोजेंस, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अभी नेचर ऑफ हैलोजेंस और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप बड़ा भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप छोटा भी हो सकता है।
अगर मैं आपको बताऊं तो C2H5 और यहाँ पे है CH3, तो ये अल्काइल ग्रुप छोटा अल्काइल ग्रुप है जबकि ये बड़ा है। अभी जो अल्काइल ग्रुप जब बड़ा होता है तो इसकी ईज ऑफ प्रिपरेशन जो है, तो ये बनाने की जो आसानी है तो वो नहीं बनेगा, बल्कि मुश्किल होती है, ठीक है, मुश्किल से बनेगा। और अगर अल्काइल ग्रुप छोटा होता है तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है, ईज ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन, तो वो क्या होती है, आसान होती है। तो आपको यहाँ पर ईटा में एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि इफ वी हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, इथाइल, मीथाइल, प्रोपाइल, तो विच अल्काइल ग्रुप विल बी फॉर्म्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजीली, तो फिर उसमें जो आसान होगा तो उसका जो है तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरह अगर मैं बात करता चलूं किसकी, नेचर ऑफ हैलोजेंस की, तो नेचर ऑफ हैलोजेंस में भी देखें, हैलोजेंस में हमारे पास जो सबसे ईज यानी ईज ऑर्डर में यहाँ पर लिख लूंगा, ये भी एमसीक्यूज में आया है, ईज ऑर्डर कौन सा आसानी से बनेगा हैलोजेंस, तो मैं कहता हूं कि आई, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन। लेकिन इसमें फिर कुछ मसले हैं, मसले हैं कि आयोडीन तो आसानी से बनता है लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है, लेकिन और ये फ्लोरीन वाला तो इतना स्मॉल साइज है, इतनी मुश्किल है कि ये तो करता ही नहीं है, तो जो मोस्ट फेवरेबल है तो वो है, और फिर इसमें भी ब्रोमीन जो है तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, यानी बहुत आसानी के साथ बना सकता है। तो ये आपके पास ईज ऑफ प्रिपरेशन के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। आयशा बीबी, आपका जो क्वेश्चन है आप आखिर में पूछ लें, ठीक है, तो ये आपके पास जो है तो ये है। फिर जब ईज ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ लें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके पास कौन सा है, शाबाश, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या आता है आपके पास, शाबाश, कौन सा आता है, कौन सा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो होते हैं तो एमसीक्यूज, हम कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगोज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगोज कौन कौन से रिएक्शन, अंडरगोज दो टाइप के, ये न्यूक्लियोफिलिक सब भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये कर सकता है, ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दोनों टाइप के रिएक्शन को ये प्रेफर कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी रिएक्शंस में आप खुद जो है तो आप इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ये होते हैं। तो इसमें जब हम यहाँ पे रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, हम जब इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं तो रिएक्शंस में इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो कौन सा होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ है, शाबाश, अल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। बहुत सॉलिड एमसीक्यूज इससे आएगा, 3 एमसीक्यूज इससे आएंगे, 3 एमसीक्यूज। अल्डिहाइड में जो आपके कोर्स में लिया गया है वो हमारे पास कौन कौन से लिया है, 2, एक लिया है फॉर्मल डिहाइड और एक है एसिटल डिहाइड, ठीक है। और यहां पर अगर मैं फिर लाइन को ड्रा करूं तो कीटोन में हमारे पास कौन से लिया है, शाबाश, कीटोन में हमारे पास यहाँ पे लिया है एसीटोन, ठीक है ना। तो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ फॉर्मल्डिहाइड का क्या फार्मूला है, ये तो हर किसी को पता है, ये देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का अगर बनाऊं तो अल्डिहाइड है, ये CHO ग्रुप तो इसमें आ जाता है लेकिन यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। और इस तरह अगर एसीटोन की बात करूं तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी CH3 होगा और यहाँ पे भी CH3 होगा, ठीक है। आपको जो एमसीक्यूज आएगा इनसे और इनसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, ये ईटा में आपका क्वेश्चन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड और कीटोन में जब एसीटोन रिएक्ट करता है तो क्या चीजें बनाता है, यहाँ मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये 3 एमसीक्यूज अपने साथ याद रखें कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद aldehyde and ketone will produce the product primary, secondary and tertiary alcohol, ठीक है। ये 3 रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद अगर हम रिएक्शन पे आए तो दूसरा रिएक्शन होगा इसका ईस्टर के साथ। दूसरा रिएक्शन क्या है, शाबाश, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस, शाबाश, यहाँ पर मेरे पास होगा ईस्टर। फिर यहाँ ईस्टर में आपके साथ बुक में जो है तो 2 किस्म के हैं, शाबाश। ईस्टर हमारे पास है, एक है इथाइल फॉर्मेट और एक आपके पास है इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा और इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज, आपको आ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर एक में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, शाबाश, सेकेंडरी अल्कोहल इससे बनता है और इससे बनता है टर्शरी अल्कोहल, ठीक है।
तो ये आपके पास जो है तो प्रॉपर 2 एमसीक्यूज जो है तो यहाँ पे आ गए हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईस्टर के साथ प्रोडक्ट सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। अभी आप कहीं मैकेनिज्म तो ये तो ईटा की क्लास, इसमें मैकेनिज्म पे आप क्या करते हैं, सिंपल आप ऐसे जनरल आप पढ़ लें कि इसके प्रोडक्ट कौन से होते हैं। हाँ, फॉर्मूले याद कर लें, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसीटेट के कौन से फॉर्मूले हैं, तो वो जरूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूले गिवन हो, नाम ना गिवन हो, तो ईटा में आपको पता चले कि ये इथाइल फॉर्मेट का जिक्र कर रहे हैं या इथाइल एसीटेट का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चले मैं फार्मूले आपको बता दूंगा। इथाइल फॉर्मेट का फार्मूला है, शाबाश, क्या फार्मूला है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OC2H5, यहाँ पर H, और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड OC2H5, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा दूसरे साइड पर, यहाँ पर CH3 होगा। तो ये इथाइल एसीटेट और इथाइल फॉर्मेट का फार्मूला हो गया। ठीक है ना, तो ये भी याद रखें, पेपर में ईटा में आपको ऐसे दिया होगा कि नाम नहीं दिए होंगे, इस तरह फॉर्मूले दिए होंगे, तो उस वक्त आप जहनी तौर पे तैयार रखें अपने आप को कि फार्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और तो इसमें कुछ नहीं है। इस तरह अगर हम तीसरे रिएक्शन को देखें तो तीसरा रिएक्शन हमारे पास है फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है ना, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये आपको है कि फिर इसका प्रोडक्ट जो होगा तो ये क्या होगा, तो ये फिर एक एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास जनरली रिएक्शन हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के किसके साथ, शाबाश, अल्डिहाइड कीटोन के साथ। जब हम ये चीजें भी पढ़ लें तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो, ठीक है, तो अमीन जो है तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि अमीन बेसिकली क्या चीज है। तो हम अमीन की डेफिनेशन कैसे करते हैं, हम कहते हैं अमीन आर इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव किस चीज के हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव है हमारे पास अमोनिया के, ये अमोनिया से डिराइव हुए हैं। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव है अमोनिया के। और अभी अमोनिया में क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अमीन। टाइप्स ऑफ अमीन, तो अमीन को जब हम डिस्कस करते हैं तो अमीन को डिस्कस किस तरह करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि नाइट्रोजन को लेंगे यहाँ पर, यानी अमीन को, यानी अमोनिया को ले लिया। ठीक है, और इसकी जगह हमने यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाया। ठीक है, इस तरह अगर हम दूसरा लें तो दूसरा हमारे पास ये नाइट्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है तो जब रिप्लेस हो जाएं तो एक ये अमीन बनता है। लेकिन अगर थर्ड केस में डिस्कस करूं और थर्ड केस को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हैं किस पे, अल्काइल ग्रुप पे। ठीक है, तो इसलिए इस बुनियाद पे इसको और इसको मैं क्या देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ प्राइमरी यानी 1 डिग्री अमीन। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 2 डिग्री अमीन यानी सेकेंडरी अमीन, और इसको मैं कहता हूँ 3 डिग्री अमीन यानी टर्शियरी अमीन। तो अमीन हमारे पास जो है तो 3 टाइप्स, फिर इसके क्वाटरनरी साल्ट भी होती है, वो भी ये बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक और एमसीक्यूज आपको आ सकता है, वो प्रॉपर एमसीक्यूज क्या है, वो एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कौन सी है, हम कहते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को देखें जरा, शाबाश, यहाँ पे देखें ना, आप खुद देखें, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2, ये 3 और ये लोन पेयर, तो 4 नंबर 4 स्टीरिक नंबर आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टीरिक नंबर 4 जिसके लिए भी आता है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो होती है sp3। ये ईटा में आपके लिए आ सकता है कि अमीन में जो नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, वो के लिए आ सकता है कि अमीन में जो नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, जब इसकी हम जनरल कुछ टाइप्स और ये पढ़ लें तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास कौन सी आती हैं, शाबाश, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी आती हैं। ठीक है, इनकी हमारे पास क्या आती हैं, शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, तो अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, शाबाश, ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि लो मॉलिक्यूलर वेट जो प्राइमरी अमीन होते हैं ना, तो वो हमारे पास गैसेस या लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 लिख लें कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट यानी 1 डिग्री अमीन आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास गैसेस होती हैं। अगर गैसेस ना हो, अगर लिक्विड हो तो फिर वो लो बॉइलिंग जो है तो ये लिक्विड्स होती हैं। ये बुनियादी पॉइंट आपके पास आ गया, इसमें इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। अच्छा, स्मेल जो होता है इसका यानी ऑर्डर, स्मेल यानी ऑर्डर, तो वो किसकी तरह होता है, लाइक अमोनिया, क्योंकि ये अमोनिया का डेरिवेटिव है
तो अमोनिया की तरह ही इसका स्मेल या ऑर्डर होगा। अभी इसके जो अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है अल्केन से, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, और रीजन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ लिखें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ गया। अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और अमीन जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि टर्शियरी अमीन जो है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है तो नहीं बना सकते, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होता है, ठीक है। लेकिन वाटर के साथ तमाम बना सकते हैं। ये पॉइंट जरा बहुत जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है तो किसका ज्यादा होता है, शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सेकेंडरी अमीन का, फिर प्राइमरी अमीन और फिर आखिर में टर्शियरी अमीन। रीजन क्या होता है, तो आप लिखें कि बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट सेल्फ, ठीक है। तो ये इसका अपने साथ आप एक पॉइंट याद रखें, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी जो है तो अगर वाटर के साथ है तो सॉल्युबल में आप लिखें कि ऑल आर यानी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर soluble in water, ठीक है, because can form hydrogen bonding with H2O। तो पानी के साथ तमाम के तमाम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ये पॉइंट जरूरी है और एक ये पॉइंट बहुत जरूरी है फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपने भी पढ़ा है कि एंगल जो है तो क्लोज टू टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पायरामिडल शेप इसकी बनती है, तो शेप इसकी पायरामिडल है। अभी यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ एमएम के टेस्ट या XYZ टेस्ट अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसमें वो ये बेसिसिटी पे जरा उसको मसला होता है। तो मेरे लेक्चर को जो है तो गौर से सुनिए। मेरा टॉपिक अभी है बेसिसिटी ऑफ अमीन, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, ठीक है ना। बेसिसिटी ऑफ अमीन। अभी बेसिसिटी ऑफ अमीन जो है तो उसको जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बता दूं कि अमीन में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर होता है और इसी वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बेसिक नेचर में होते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लें कि अमीन यानी NH2 जो ग्रुप होता है तो उसमें यहाँ पे ये लोन पेयर होता है, सो इट कैन एक्सेप्ट H प्लस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो सो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, हेंस वी कैन से अमीन इज अ बेसिक इन नेचर। एक तो पॉइंट ये आपके साथ क्लियर हो गया कि अमीन हमारे पास बेसिक क्यों है, बेसिक नेचर क्यों है, क्योंकि लोन पेयर है, प्रोटॉन आते हैं उसको डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए ये हमारे पास बेसिक नेचर। अभी नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है कि हमारे पास जो एलिफेटिक अमीन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया से, दूसरा एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक अमीन आर स्ट्रॉन्गर व्हाट बेसिस, क्या, देन अमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी अमीन जो होते हैं तो वो अमोनिया से क्या होते हैं, शाबाश, ये देखिए स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर से समझाऊं तो ये मेरे पास क्या है, शाबाश, ये अमीन है और ये क्या है, ये मेरे पास अमोनिया है, ठीक है। जब यहाँ पर प्रोटॉन आएगा और यहाँ पर प्रोटॉन आएगा तो डेफिनेटली ये लोन पेयर इसको दिया जाएगा, इस तरह ये लोन पेयर भी इसको दिया जाएगा। जब ये लोन पेयर इसको दिया जाएगा तो इसके पीछे यहाँ पर जो सारे एटम है वो हाइड्रोजन है और ये जब इलेक्ट्रॉन देते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं, क्योंकि ऐसे पता होता है जब मैं लोन पेयर दूंगा तो मुझे पीछे देने वाला कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो अगर ये जाता है और पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हुए। इज इट क्लियर?
और फिर बेसिसिटी ऑर्डर फिर अभी देखेंगे प्राइमरी की ज्यादा है, सेकेंडरी की ज्यादा है या टर्शियरी की ज्यादा है, इसी में स्टूडेंट्स को जो है तो रगड़ा दिया जाता है। पहले तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि अमीन अमोनिया से स्ट्रॉन्गर है, इसमें अल्काइल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते हैं, तो इसलिए इसको पता होता है कि अगर मैं लोन पेयर दे भी दूं और मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अल्काइल मुझे इलेक्ट्रॉन देगा, मुझे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, तो मैं इसलिए आसानी से देता हूं। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को कहते हैं आके मुझसे लोन पेयर ले लो, ठीक है। फिर इनके आपस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में फिर कौन सा मोर बेसिक है यानी स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो वो फिर अलग बात है, लेकिन पहले अमोनिया से तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये एमसीक्यूज तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट अभी बात करूं यहाँ पर इसी चीजों की कि अभी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी में कौन सा ज्यादा है, तो ये एक बात अपने साथ आप लोग बहुत ज्यादा रख लें कि हमारे पास बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको आएगा, ये आपको एमसीक्यूज में बहुत आएगा। बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन्स किसका ज्यादा है, कौन सा मोर बेसिक है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं जी, बस सर यो 5 मिनट जमा कर, यो 5 मिनट हो अब 5 मिनट हो गए, 5 मिनट खासा सही 5 देखिए सेशन में टॉपिक की है खा ठीक है सर इंशाल्लाह की माशूमान इंटरेस्ट पैदा हो कि एंड की खबर देनी जरूरी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे साथ अक्सर कहते हैं कि सर ये कौन सा ठीक है, बुक तो एक कहता है, एमएम टेस्टों में कुछ और बात आ जाती, तो इसमें लिए आप यहाँ पे देखेंगे और आप यहाँ पे लिखें, पहले लिखें एक्वस फेज, ठीक है, यानी अगर पानी हो तो उसमें है, ये बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक यहाँ पर लिखें गैशियस फेज, देर जरूरी खबर खबुचू द पॉइंट का इज द गई गैशियस फेज और एक्वस फेज की वसीम तो गैशियस फेज की भी करना पर गैशियस फेज की नदी की बात गोराजी सॉरी एक्वस फेज की गोराजी और पर गैशियस फेज की गोराजी पर गैशियस फेज की यो चिकन सॉरी बार गैशियस पर एक्वस फेज की चिकन दी दूरी यो 2 डिग्री बजाती अमीन बेसिसिटी या 1 डिग्री ले और या 3 डिग्री ले यो धारे, ठीक है, एक ही है। जबकि दूसरा मेरे पास है 2 डिग्री सेकेंडरी का ज्यादा होता है, फिर टर्शियरी का ज्यादा होता है और फिर प्राइमरी का ज्यादा होता है, ये दो बातें हैं। अभी आप कहेंगे कि कैसे सर, तो यहाँ पे मेरी बात को बहुत गौर से जानना है, इसमें ये ऑर्डर भी ठीक है और इसमें ये ऑर्डर भी ठीक है। अभी ये किस वक्त ठीक है और ये किस वक्त ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको इस साइड पे समझा दूं। गैशियस फेज का भी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो जब गैशियस फेज को रहने देते हैं तो पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा केस नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख लूंगा केस नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर कौन सा, एक्वस फेज, यानी बेसिसिटी जो है तो ये गैशियस फेजेस में आई मीन गैशियस स्टेट में है या एक्वस फेज में, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा ये बुक में तो बस डायरेक्ट लिखे कि टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो आप कहेंगे अल्लाह सर्दी को होयोग नहीं, तो वो जो बुक वाले हैं तो वो गैशियस फेज डिस्कस कर रहे हैं और गैशियस फेज हमारे पास है टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी बेसिसिटी और सेकेंडरी। तो बुक की जो एग्जांपल है ना, बुक ये गैशियस फेज ये असल में बुक की है, ठीक है। और अक्सर प्रीमियम के टेस्ट या इस तरह मुख्तलिफ प्रैक्टिस जो बुक्स होती हैं में उसमें कभी कभी ये भी होता है और कभी कभी ये भी होता है, तो इसलिए याद रखें कि वो एक्वस फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्वस फेज में फिर केस नंबर 1 को अगर हम देखें तो केस नंबर 1 में फिर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास अमीन कौन सा हो, अमीन कौन सा हो, शाबाश H और ये R है, और अगर हम केस 2 की बात करें, अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है H और ये क्या है, शाबाश R है। तो यहाँ पे जो R है, यहाँ पे जो R है तो ये R मेरे पास मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो R है ये C2 इथाइल ग्रुप होगा। तो जब मिथाइल ग्रुप होता है तो उस वक्त हमारे पास ये एमसीक्यूज ठीक है। अच्छा, और अगर इथाइल ग्रुप होता है केस नंबर 2 तो फिर उसमें ये एमसीक्यूज ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने साथ इंपॉर्टेंट याद रख लें कि अगर आपको क्वेश्चन आए एमसीक्यूज में कि बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन, तो उसके लिए बहुत जरूरी चीजें कि एक्वस और गैशियस, और गैशियस में तो 3 डिग्री मोर, उसमें रीजन फिर ये बताया गया कि ग्रे अल्काइल ग्रुप की सेट ना इलेक्ट्रॉन डोनेटरी में मोर बेसिक देगा ना गैशियस फेज, वो लिक्विड की ब्यादाल फेज सीख दो या दी कि स्टूडेंट अक्सर इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला ठीक है, अक्सर हमने ये दोनों ठीक है, लेकिन फिर इन दोनों में जब बात हो तो फिर वो डिपेंड करता है कि आया अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड अमीन में कौन सा है, सिंपल अल्काइल ग्रुप है CH3 या C2H5 कौन सा वाला है, तो इसलिए हम इसमें ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिसिटी ऑर्डर बहुत जरूरी था जो हमने यहाँ पर आज इसको डिस्कस किया, ठीक है ना। इसमें फिर फर्दर इनके रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन वगैरह और ये सारे जो रिएक्शन है, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप स्टूडेंट्स के किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये हुस्ना ने विद इन